मदरसा बैतुल उलूम कोंडवा पुणे इस ऑफिशियल चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। याद रखिए, इससे किसी एक शख्स को नहीं, पूरे मदरसे को फायदा होगा और आपको अजर अजीम मिलेगा। अब वाक़या शुरू किया अल्लाह तबारक व तआला ने किसका? हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम और हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम का। और इसके अंदर कई नसीहतें, कई बातें अल्लाह ताला ने बयान फरमाई है। तो पक्के धुन के ऐसे होते हैं, या तो मुझे अल्लाह ने बताया वो पता कि मजमाउल बहरैन पे हमारा एक बंदा तुमको मिलेगा, वो तुमसे ज्यादा इल्म वाला है, तुमसे ज्यादा, वहां जाओ। तो वहां तक जाऊंगा, और नहीं तो फिर चलता रहूंगा जब तक कि मुझे कौन न मिले। मुझे जब तक मैं चलता रहूंगा जब तक कि वो मुझे अल्लाह ने जिसका पता दिया है वो न मिले। अब इस सफर की वजह क्या हुई? ईसा हजरत मूसा अलैहिस्सलाम बनी इसराइल में बयान कर रहे थे, तो किसी ने पूछ लिया उस वक्त कि इस वक्त के जितने आदमी हैं इन तमाम में बड़ा आलिम कौन शख्स है? हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया मैं। क्या फरमाया? और बिल्कुल सही बात फरमाई, नबी से बढ़कर इल्म किसी को नहीं देता अल्लाह ताला। तो क्या फरमाया? कौन है बड़ा आलिम? मैं। लेकिन अल्लाह तबारक व तआला, तो कौन से इल्म में? इल्म भी अलग अलग है। हाँ, कौन से इल्म में मैं सबसे बड़ा आलिम? कुर्ब इल्लाह की तहसील, कुर्ब इल्लाह वाले इल्म, अल्लाह से करीब करने वाला जो इल्म है वो नबी लेकर आते हैं। उस इल्म में सबसे बड़ा आलिम कौन है? मैं हूं। बिल्कुल सही फरमाया। लेकिन अल्लाह तबारक व तआला ने ये चाहा कि मूसा अलैहिस्सलाम के जरिए हमको एक एहतियात सिखलाए, जिसका नाम है एहतियात फिल कलाम। क्या है? बातचीत में भी एहतियात बरतना। कुछ भी मुंह खोल के जवाब दे सकते हैं, लेकिन दिल न टूटे, बात बन जाए, एहतराम मलहूज रहे, ऐसे अल्फाज और अंदाज तलाश करना, इसको कहते हैं एहतियात फिल कलाम। बातचीत में एहतियात का ढंग सिखाने के लिए हजरत मूसा अलैहिस्सलाम से अल्लाह ताला ने फरमाया, क्यों नहीं, हमारा एक बंदा है जो तुमसे ज्यादा इल्म वाला है। समझ में आया? और मूसा को, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को टारगेट बना के सिखलाना किसको है? पूरी उम्मत को, कि बातचीत में क्या करो? जैसे बाद में मिलते हैं, क्लास फेलू लोग मिलते हैं, तो वो पुराने तरीके पर अरे तुरे से बात करते हैं। क्या अब्दुल समाद कैसा है? अब हो गई उम्र 50-50 की फिर भी वो पुराना अंदाज। और फिर बोलेंगे ये मेरे साथ पढ़ते थे। एक ये अंदाज है जिसमें तौहीन है और अपनी ताज़ीम है, और एक ये है कि मैं इनके साथ पढ़ता था एक क्लास में। मैं समझे? एहतियात फिल कलाम की तालीम देना था मूसा अलैहिस्सलाम कि हाँ मैं बड़ा आलिम हूँ, ये बोलने से पहले ये सोचना था कि कोई और अंदाज से मैं जवाब दूँ। उसके लिए अल्लाह ताला ने फरमाया कि हाँ एक है। तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के दिल में इश्तियाक पैदा हुआ। जो सच्चे होंगे और पक्के होंगे और असली होंगे, ओरिजिनल होंगे, वो कभी नाराज नहीं होंगे। समझ में आया? वो कभी नाराज नहीं होंगे। मैं मूसा अलैहिस्सलाम की तरफ से ये बोल रहा हूं कि दलील के एतबार से वो सबसे बड़े आलिम थे, लेकिन मूसा अलैहिस्सलाम भी तो जानते थे ना, तभी तो बोला था। लेकिन अल्लाह के सामने शैतान की तरह, इब्लीस की तरह वो दलाइल नहीं पेश कर रहे। जैसे ही मालूम पड़ा कि हाँ है कोई बंदा अल्लाह का, तो फौरन है अल्लाह मैं उन तक पहुंचना चाहता हूँ, इल्म हासिल करना चाहता हूँ, पता बता दे। ये है सच्चे तालिब इल्म की क्या? हाँ, निशानी और पहचान। तो ये फरमाया अल्लाह ने, एक बेजान मछली साथ में लो, तली हुई मछली थी वो, ले लो जंबील के अंदर, तोशा दान में ले लो और चलो। फिर मूसा अलैहिस्सलाम चले। समझ में आया? फिर आगे का वाक़या आता है। आगे एक आयत का टुकड़ा है, वइज़ क़ाल मूसा लिफ़ताहु, शुरू ही की आयत है। इस वाक़े में
कौन मुराद है? कौन से मूसा अलैहिस्सलाम? मशहूर पैगंबर मूसा इब्ने इमरान, मूसा इब्ने इमरान अलैहिस्सलाम, जो मशहूर पैगंबर बनी इसराइल के गुजरे हैं, वो मुराद हैं इसमें। उनका किस्सा बयान कर रहे हैं खिज़र अलैहिस्सलाम के साथ में अल्लाह तबारक व तआला। लेकिन बुखारी शरीफ में आई है ये हदीस, नौफ बक्काली, ये लड़ाई कर रहे थे इब्ने अब्बास रजी अल्लाह अन्हुमा के साथ में। कौन? नौफ बक्काली। और वहां से हजरत उबई इब्ने काब रजी अल्लाह अन्हु गुजरे, तो उनको फैसल बना के दोनों ने फैसला लिया कि ये नौफ बक्काली ये कह रहे हैं कि वो मूसा कोई और थे जिनका खिज़र के साथ वाक़या है ये सूरह कहफ में, और मैं कह रहा हूं कि वो मूसा मशहूर नबी मूसा इब्ने इमरान थे। आप बताइए कौन थे? तो उन्होंने तायीद की और ये फरमाया कि वो मूसा इब्ने इमरान ही थे। अरे समझे कि नहीं समझे? तो उनका वाक़या है ये मूसा इब्ने इमरान। फतह का मतलब है जवान। यहां भी एक अदब सिखलाया कि जो नौकर चाकर होते हैं उनके साथ बहुत ही ज़्यादा भूंडे तरीके से लोग बातचीत करते हैं, खुसूसन जो खोखले होते हैं ना पार्टी के, पार्टी चलो आज पार्टी करेंगे ज्योति होटल के अंदर और फुलाने में, नूर में, जमजम में, समझ में आए? तो वो खोखले होते हैं ना, तो वो अपनी ज़ात बताते हैं जो फुकट का खाते हैं। हे जरा कपड़ा बांध, हेल्प हेल्प हेल्प। जो भरे हुए होते हैं वो इंसान का अदब करते हैं, चाहे वो नौकर क्यों ना हो, हमारे घर के खादिम क्यों ना हो, अदब से बात करते हैं। कैसे करते हैं? तो ढंग सिखाया कुरान ने। देखो कितने उलूम भरे हैं। वइज़ क़ाल मूसा लिफ़ताहु, जब मूसा अलैहिस्सलाम ने अपने नौकर से, गुलाम से कहा नहीं, लिफ़ताहु अपने जवान से कहा, इसलिए कि अक्सर नौकरी पर जवानों ही को रखा जाता है कि वो कुछ काम कर सके, रिटायर उम्र वाले को नहीं रखा जाता। समझ में आया? तो कितना प्यारा अंदाज है कि अपने जवान से कहा, अपने नौकर से कहा, खादिम से कहा, ये नहीं कहा। तो अदब मिला हमको कि बातचीत में भी, अपने छोटों के साथ में बातचीत में भी अदब का लिहाज रखना चाहिए। अरे समझ में आया कि नहीं आया? एक अदब ये बतलाया। फिर ये कि मजमाउल बहरैन, दो समंदर के मिलने की जगह एक नहीं है। दुनिया में जो लोगों को मालूम है अब तकरीबन 6-7 जगह है जहां दो समंदर मिलते हैं। कौन सी मुराद है ये नहीं मालूम, किसी ने उसकी तायीन भी नहीं की है। बस दो समंदर के मिलने की जगह, दो दरिया मिलते हैं, दुनिया में बेशुमार है। एक तो कहां है ये? फारिस और रूम, बहरे फारिस और बहरे रूम दोनों के मिलने की जगह मुराद है। यह हो सकता है। इब्ने अतिया ने कहा आज़रबीजान या आज़रबाईजान, ये जो मुल्क है रशिया का, वहां पर उसके करीब एक जगह है। बाज ने कहा उर्दुन और बहर कुलजुम, ये दोनों की मिलने की जगह मुराद है। बाज ने कहा मकाम तंजा, वहां पर है। उबई इब्ने काब से मनकूल है, ये अफ्रीका में है। किधर है? सुद्दी ने आर्मीनिया में बतलाया है। बाज ने बहर उंदुलुस, जहां बहर मुहीत मिलता है, वो मुराद लिया है, लेकिन पक्का किसी ने नहीं बताया। बस जो दो समंदर मिलने की जगह, हमको भी ऐसी बहसों में नहीं पड़ना चाहिए। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को ये मकाम मुअय्यन करके अल्लाह ने बताया कि वहाँ मिलेगा वो आदमी तुमको। अब उनके करीब जो भी रहा हो उस वक्त हज़रत मूसा और हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम का किस्सा, तो कहाँ तक पहुँचे थे कि वो मछली लेके चले और फिर थक गए, और थकने के बाद एक जगह ऐसा टेक लगा के एक चट्टान से सो गए। उसमें से खाते भी रहे होंगे मच्छी में से, वही उनका तोशा था। तो खुतबा देने खड़े हुए थे बनी इसराइल में। किसी ने कहा मौजूदा लोगों में, इन लोगों में कौन सबसे बड़ा आलिम? तो फरमाया मैं। फिर अल्लाह ने फरमाया नहीं, और भी मेरे बंदे हैं जो तुमसे बड़े आलिम हैं। उन्होंने पता पूछा, अल्लाह ने मछली लेकर चलो ये बतलाया, और फिर वहां गए और जाकर रास्ते में थक कर जरा सा ऐसा टेक लगाया। ये खादिम जाग रहे थे, अक्सर खादिम जागते हैं, तो वो खादिम जाग रहे थे। उन्होंने देखा कि मछली में अचानक जिंदगी पैदा हुई और मछली सीधा वहां पानी में घुस गई और सराबा। वो जब जा रही थी तो एक गार जैसा निशान बनता जा रहा था।
पता बताना था ना। और दूसरी आयत में है आजबा, कि अजीब रास्ता बना लिया उसने। दोनों बिल्कुल सही है। गार, पहले मैं कहा कि गार बनाती हुई चली गई हो, तो गार का रास्ता बनाना ये अजीब ही तो है, इसलिए आजबा भी बिल्कुल सही है अपनी जगह, सरबा भी सही है और आजबा भी सही है। लेकिन अभी याद दिलाऊंगा, सोचा फिर भूल गए। क्या हो गया? भूल गए। अब आगे फिर चलो, तो चले, चलते चलते फिर आगे उनको थकन हुई, क्योंकि वो मेन मकाम से आगे बढ़ जाते हैं। तो जब भी आदमी अपने मेन मकसद से आगे बढ़ के एक्स्ट्रा मेहनत करेगा तो थकन ज्यादा महसूस होगी, और मकसद के पीछे जब चलेगा तो थकन नहीं होगी। समझ में आया? तो वो चले और वहां कहा लाओ, बहुत तकलीफ हुई हमको इस सफर में, लाओ खाना लाओ। तो उस वक्त याद आया, अरे मछली तो निकल गई। फिर उन्होंने बयान किया, अरे कहने लगे वही तो असल मकाम था। तो सब बातें बताना जरूरी नहीं, लेकिन कुछ बातें बताना जरूरी है। दोनों बातें यहां पर मौजूद है। ज़ालिका मा कुन्ना नबगी, वही तो हमारी मुराद थी, वहीं से तो पता मिलने वाला। चलो वापस। तो निशान कदम देखते हुए फिर वहां पर आए। फिर मछली का वो सुरंग वाला रास्ता भी देखा। फिर वहां पहुंचे तो एक टापू पर ऐसा अपनी शाल ओढ़े हुए अपने मुंह पर खिज़र अलैहिस्सलाम लेटे हुए थे। तो इन्होंने कहा अस्सलामु अलैकुम। किसने कहा? मूसा अलैहिस्सलाम। कहने लगे गैर आबाद जगह में कोई भी नहीं है, यहाँ सलाम कहाँ से आया? तो उन्होंने फिर अपना वो मुंह खोला और फिर उनसे बातचीत की। तो कहा मैं मूसा हूँ। कौन से मूसा? कि मैं फलाना मूसा। अच्छा, बनी इसराइल वाले हैं? हाँ। फिर उसके बाद इन्हीं का तस्करा है आगे। यूशा इब्ने नून, उनका नाम यूशा इब्ने नून था। उनका तस्करा नहीं हो, जवान खादिम का तस्करा नहीं है। अब मेन मुद्दे की बात कर रहे हैं अल्लाह तबारक व तआला। हाँ, मैं मूसा बनी इसराइली हूँ, इसलिए आया हूँ कि आप मुझे वो खास इल्म सिखला दें जो अल्लाह ने आपको दिया है। समझ में आया? आने का मकसद बयान किया, मुझे इल्म सिखलाया। खिज़र अलैहिस्सलाम ने कहा आप मेरे साथ सब्र नहीं कर सकेंगे। क्या कहा? हाँ, बच्चे पूछते रहते एक दूसरे, कैसा है मदरसा? बहुत कड़क है। बैतुल उलूम पूना कोंडवा बहुत कड़क है। समझ में आया? और फलाना तो बहुत नरम है, हलो हलो भी चलता बोले। समझ में आया? बहुत कुछ करने को मिलता, घूमने को मिलता। नानी अम्मा का घर है और फलाना मदरसा बहुत कड़ा है। तो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने खिज़रुल उलूम में दाखिला लेने की कोशिश की। काहे में? तो हजरत खिज़र अलैहिस्सलाम ने साफ साफ कह दिया कि तुम मेरे पास टिक नहीं सकते। समझ में आया? तुम मेरे पास टिक नहीं सकते, मेरे साथ तुम नहीं, सब्र नहीं कर सकते। नहीं, कहने लगे मैं पक्का हूं। कैसा हूं? पक्के लोग ही टिकते हैं ना। हजरत खिज़र अलैहिस्सलाम ने फरमाया अगर आप मेरे साथ चलने ही को तैयार है तो किसी मामले के मुतालिक मुझसे कुछ पूछना नहीं, जब तक कि मैं खुद आपको उसकी हकीकत न बतला दूं। तुम्हारा इल्म अलग है, हमारा इल्म अलग है, हमारी लाइन अलग है, तुम्हारी लाइन अलग है। उन्होंने कहा ठीक है। ये कहकर दोनों हजरात दरिया के किनारे किनारे चले। इत्तेफाकन एक कश्ती आ गई। कश्ती वालों ने खिज़र अलैहिस्सलाम को उस इलाके के थे पहचान लिया, बिठा दिया, पैसे भी नहीं लिए उनसे। खिज़र अलैहिस्सलाम ने कोई हथियार होगा या कुछ होगा, उससे जो कश्ती के ऊपर का तख्ता था, तख्तों से बनती है कश्ती, उसको तोड़ दिया। ओ हजरत मूसा अलैहिस्सलाम कड़क सिंह, उनका माथा ठनका। एहसान का बदला तो एहसान होना चाहिए ना। हल जज़ाउल एहसान इल्लल एहसान, और ये तो हल जज़ाउल एहसान इल्लल एहसान, फरामोशी हो गई। तो फिर टोका उन्होंने, ये क्या किया आपने कि इस भले आदमी ने हमको बगैर किसी उजरत के सवार कर लिया और आपने तख्ता ही निकाल दिया, ऐबदार बना दिया उसको। हजरत उस्ताज ने, कौन? खिज़र अलैहिस्सलाम ने फरमाया मैंने तुमको मना किया था कि खबरदार जब तक मैं कुछ ना बोलूं तुम टोका टाकी नहीं करोगे। हाँ, मूसा अलैहिस्सलाम ने उज़्र किया कि मैं अपना वादा भूल गया था, इसलिए इस भूल चूक पर आप सख्ती न करें, एक चांस और दे दें मुझे। अरे समझे कि नहीं?
रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये वाक़या नक़ल करके फरमाते थे, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मूसा का पहला एतराज़ खिज़र अलैहिस्सलाम पर भूल से हुआ था। कैसा हुआ था? और दूसरा बतौर शर्त के हुआ था, दूसरा एतराज़। और तीसरा कसदन, जानबूझकर हुआ था। समझ में आया? इसी असना में, इसी दरमियान में एक चिड़िया आई और कश्ती के किनारे बैठकर दरिया में पानी पीने लगी। तो चोंच में कुछ पानी आया तो उस पर लोहा गर्म देख के हजरत खिज़र अलैहिस्सलाम ने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम से फरमाया, मेरा इल्म और तुम्हारा इल्म कुल मिलाकर उतना है अल्लाह के इल्म के मुकाबले में जितना दरिया के मुकाबले में चिड़िया की चोंच का पानी। ये तो उन्होंने उनको समझाने कहा, ये उधर उस तरफ इशारा था कि सबसे बड़ा आलिम इस वक्त कौन है कि मैं हूं। तो अल्लाह ने भेजा हजरत खिज़र के पास, तो अब वो याद दहानी करा रहे हैं कि याद रखना सबसे बड़ा इल्म अल्लाह का है। तो सिर्फ मूसा और खिज़र के इल्म के मुकाबले में चिड़िया के चोंच का पानी नहीं, तमाम मखलूक के इल्म के तमाम मखलूक का इल्म अल्लाह के इल्म के मुकाबले में ऐसा जैसे कि चिड़िया के चोंच का पानी। सब उसी की तो भीख है। वफ़ौक़ कुल्लि ज़ी इल्मिन अलीम। अरे समझे कि नहीं समझे? तमाम का इल्म चिड़िया के चोंच के पानी के बराबर है। फिर उसके बाद अब कश्ती से उतरे और चलने लगे। क्यों किया था मालूम खिज़र अलैहिस्सलाम ने? वो आगे बताएंगे। 3 वाक़ये हैं और तीनों का राज आगे बताते हैं हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम खुद कुरान में। अब उतर के दरिया के किनारे चलने लगे। एक लड़का देखा, वो बेचारा खेल रहा था, मासूम बच्चा, वो क्या गुनाह कर सकता? पकड़ा, मुंडी मरोड़ी और उसको मार दिया। किसने? खिज़र अलैहिस्सलाम। फिर खिज़र बोलते हो, खिज़र अलैहिस्सलाम ने। ठीक है, उलमा को हमेशा सही याद रखना चाहिए, चाहे समझाने के लिए उम्मत के लेवल की बात करो। खिज़र खिज़र नहीं समझ में आया तो उम्मत को एक आध बार समझा दो, अरे खिज़र अलैहिस्सलाम, हाँ हाँ अब समझ में आया। लेकिन सही को पकड़ के रखना चाहिए उलमा ने, यही फ़र्क होता है। समझ में आया? अब उसको मार दिया मूसा अलैहिस्सलाम। फिर चिढ़ गए, मासूम जान को बगैर किसी जुर्म के कत्ल कर दिया आपने, बड़ा गुनाह किया। खिज़र अलैहिस्सलाम ने फरमाया, मैंने पहले ही कहा था आप मेरे साथ सब्र न कर सकेंगे। मूसा अलैहिस्सलाम देखा ये मामला पहले मामले से ज़्यादा सख्त है, इसलिए कहा अगर इसके बाद मैंने कोई बात आपसे पूछी तो आपको हक है मुझे आप मदरसे से निकाल दें। समझ में आया? अब चले। इसके बाद फिर चलना शुरू किया, यहाँ तक कि एक गांव पर गुजर हुआ। उन्होंने गांव वालों से दरख्वास्त की कि हमें अपने यहाँ मेहमान रख लें। क्या रख लें? 3 दिन की मेहमानी मांग सकते हैं क्या? 3 दिन हमारे खाने का बंदोबस्त करो, हम तुम्हारे यहाँ मेहमान। तो उन्होंने भी मांगा, फ़अबौ, तो उन्होंने इनकार कर दिया। क्या कर दिया? नहीं, हमारा खाना पीना कुछ भी नहीं। हजरत खिज़र अलैहिस्सलाम ने देखा एक दीवार है, वो ऐसी टेढ़ी गिरना चाहती है। हजरत खिज़र अलैहिस्सलाम ने उसको हाथ लगाया, सीधी कर दिया। मूसा अलैहिस्सलाम चिढ़ गए। ऐसे नालायक लोग जो मेहमानी भी नहीं पूछते, इनकार करते हैं। इनकी कोई दीवार ठीक करना है तो मजदूरी ले लेते, अपना काम बन जाता। फरमाया हाजा फिराकु बैनी व बैनक, यह आपका इखराजनामा। हाजा फिराकु बैनी व बैनक, ये जुदाई है मेरे और तुम्हारे दरमियान। लेकिन जाने से पहले आओ मैं तीनों किस्सों का राज तुमको बतलाता हूं, इसलिए कि मैंने अपनी तरफ से नहीं किया, ये तो अल्लाह ने मुझे सिखलाया था। क्या किया था? फिर बताया उन्होंने तीनों वाक़यात की हकीकत मूसा अलैहिस्सलाम को बताकर कहा, ज़ालिका तावीलु मा लम तस्तति अलैहि सब्रा, यानी ये है हकीकत उन वाक़यात की जिन पर आप सब्र नहीं कर सके। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वो क्या 3 चीज़ें हैं वो वक्त पर आएगी अभी अगले आयतों में, वहाँ उसको राज को खोलेंगे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूरा वाक़या जिक्र करने के बाद फरमाया, जी चाहता है कि मूसा अलैहिस्सलाम और कुछ सब्र कर लेते तो उन दोनों के दरमियान और कुछ खबरें मालूम हो जाती। क्या क्या राज अल्लाह ने अपने बंदों को समझा रखे हैं। क्या कहा था हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम ने कि अब तुम जा तो रहे हो मुझे छोड़कर, मेरे मदरसे से इखराज हो गया, लेकिन रुको वो 3 वाक़यात जिस पर आप सब्र न कर सके उनका राज बतलाता हूं, वो राज तो समझ के जाओ।
पहला वाकया, वो कश्ती, जो कश्ती थी तो चंद मोहताजों की जो मेहनत करते थे दरिया में, चंद मोहताज गरीब लोग थे, वो मेहनत करते थे दरिया में। तो मैंने चाहा कि उसमें ऐब डाल दूं, इस कश्ती को ऐबदार बना दूं। समझ में आया? इसलिए एक तख्ता निकाल दिया। क्यों? और उनके परे था, उनके आगे जब कश्ती पहुंचती तो वहां पर था एक बादशाह जो ले लेता था हर कश्ती को छीन कर। क्या करता था वो? छीन कर लेता। अच्छी कश्ती दिखी तो छीन कर ले लेता था। तो मैंने क्यों ऐब पैदा किया? ताकि वो इसको यूं ही ऐसी ही फटी पुरानी छोड़कर समझकर छोड़ दे रहे हैं। ऐब पैदा करना एहसान था। बात समझे? आगे, और जो छोकरे को मैंने, मासूम लड़के को कत्ल किया तो उसके मां बाप थे ईमान वाले। फिर हमको अंदेशा हुआ, खशी ना है, खशी तू नहीं है, मुझे अंदेशा हुआ नहीं, फिर हमें अंदेशा हुआ कि उनको आजिज कर देगा जबरदस्ती और कुफ्र कर कर। ये बच्चा नालायक निकलेगा, ये काफिर बनेगा, ये सरकश होगा, ये गुनाहगार होगा, अपने नेक मोमिन माँ बाप को मजबूर कर देगा और वो भी बेचारे जहन्नम में चले जाएंगे। तो इसकी भलाई, माँ बाप की भलाई इसी में है कि बचपन में कत्ल कर दो, सीधा बैठ। क्या कर दो? बचपन में ही कत्ल कर दो। अब ये गैबी इल्म है आगे क्या होने वाला है, और वो इनको हासिल हुआ है। आगे, फिर हमने चाहा कि बदल दे उनको उनका रब बेहतर उससे, पाकीज़गी में और नजदीक तर शफकत में। ये बच्चा तो हम मार डालेंगे और इसके बाद में अल्लाह क्या करे कि इससे अच्छी औलाद दे देवे जो पाकीज़ा हो और शफकत में भी जालिम ना हो वो बेटा, बल्कि माँ बाप पर रहम करने वाला हो। इसलिए मैंने उसको कत्ल किया। अब तीसरी बात, तीसरा वाकया कि दीवार, नालायकों की बस्ती में दीवार गिर रही थी, मैंने बगैर किसी उजरत के उसे सीधा कर दिया। वो जो दीवार थी तो 2 यतीम लड़कों की थी। वो उस शहर में 2 यतीम बच्चे थे और उनके और उस दीवार के नीचे माल गड़ा था, उन बच्चों का खजाना, माल गड़ा था उन बच्चों का, और उनका बाप था नेक। फिर चाहा तेरे रब ने, अब हमने चाहा नहीं, अब तेरे रब ने चाहा। फ़अराद रब्बुका, ए मूसा तुम्हारे रब ने चाहा कि वो पहुंच जाए अपनी जवानी को। वो बच्चे क्या करें? यतीम बच्चे जवान हो जाएं और निकाल लें अपना माल गड़ा हुआ उसमें से। बाद में उस वक्त तक दीवार दुरुस्त करना जरूरी था। रहमतम मिर रब्बिक, ये मेहरबानी थी आपके रब की तरफ से। वमा फ़अल्तुहु अन अमरी, और मैंने ये नहीं किया अपने हुक्म से। खिज़र अलैहिस्सलाम क्या बोल रहे हैं? मैंने ये तीनों वाक़यात जो किए हैं, काम किए हैं, जो तुमको बुरे लगे, ये मैंने अपनी तरफ से नहीं किया, अपने हुक्म से नहीं किया। वमा फ़अल्तुहु अन अमरी, हाँ, तो किसके हुक्म से किया? अल्लाह के। ये है तावील, ये है फेर इन तीनों वाकयात का। ज़ालिका तावीलु मा लम तस्तति अलैहि सबरा, ये है फेर उन चीजों का जिन पर आप सब्र न कर सके। बात समझ में आई? तो अगर दीवार गिर जाती तो क्या कर लेते हो? माल लूट कर ले जाते ये लोग। नालायक हमको मेहमान ही नहीं दे रहे हैं तो ये लूट लेते, यतीमों का हक मारा जाता। अम्मा सफीनतु फकानत ली मसाकीन, यहां से शुरू किया कि मैंने जो कश्ती आयबदार की, ये कश्ती जिन मिस्कीनों की थी उनके मुताल्लिक काब अहबार, अल्लामा काब बोल सकते हो तुम। अहबार यहूदी लोग किसको बोलते थे? अल्लामा, बहुत बड़े आलिम को क्या बोलते थे? और काब यहूदी थे, बाद में मुसलमान बने तो ये अल्लामा काब थे, काब अहबार, बहुत इल्म था इनके पास। उनसे मनकूल है कि वो 10 भाई थे। कितने भाई थे वो? जिनमें 5 अपाहज और माजूर थे और 5 मेहनत मजदूरी करके उनको पालते थे और अपने बच्चों को पालते थे, सबके लिए माश का इंतजाम करते थे। और मजदूरी उनकी ये थी कि दरिया में एक कश्ती चलाते थे और उसका किराया जो हासिल होता था उससे 10 की आमदनी पूरी होती थी। समझ में आया? 10 थे। मिस्कीन किसको कहते हैं? तो मिस्कीन और फकीर की आपने अलग अलग तारीफें सुनी होगी।
लेकिन यहां मिस्कीन कहा अल्लाह ताला ने, और उनके पास कश्ती थी। क्या थी? बाज लोगों ने ये किए कि जिसके पास कुछ ना हो उसको मिस्कीन कहते हैं, मगर इस आयत से मालूम हुआ मिस्कीन की सही तारीफ ये जिसके पास इतना माल ना हो कि उसकी हाजात असलिया जरूरिया से जायद बकदर निसाब हो जाए, उससे कम माल हो तो वो भी मिस्कीन की तारीफ में दाखिल है। इनके पास कश्ती थी, खाते थे, कमाते थे, खत्म हो जाता था, इतना था। समझ में आया? तो जिस पर ज़कात फर्ज ना हो, खा पी के बराबर हो, उसको मिस्कीन कह सकते हैं। बात समझे? तो ये कहना कि जिसके पास एक वक्त का खाना हो तो दूसरे का न हो उसको मिस्कीन कहते हैं, ये कहना गलत है। उसको भी बोलते हैं, इसको भी बोलते हैं। फकीर मिस्कीन तकरीबन एक है। मलिकुन याखुज़ कुल्ला सफीनतिन, इब्ने अब्बास रजी अल्लाह अन्हुमा की रिवायत है, कश्ती जिस तरफ जा रही थी वहां एक जालिम बादशाह था जो उधर से गुजरने वाली कश्तियां जबरदस्ती छीन लेता था। हजरत खिज़र अलैहिस्सलाम ने इस मसलहत से कश्ती का एक तख्ता उखाड़ दिया कि वो जालिम बादशाह उस कश्ती को शिकस्ता, टूटी फूटी समझकर छोड़ दे, ये मसाकिन उस मुसीबत से बच जाएं। दाना रूब ने क्या खूब फरमाया, ये फरमाया कि फारसी आजकल किसी को आती नहीं, इसलिए पढ़ के फायदा नहीं। वह अम्मल गुलाम, वह अम्मल गुलाम। अब दूसरा वाक़या है, लड़का जो मैंने मुंडी मरोड़ के मार दिया, ये लड़का जिसको हजरत खिज़र अलैहिस्सलाम ने कत्ल किया, उसकी हकीकत बयान फरमाई। उस लड़के की तबीयत में कुफ्र था, ये इल्म गैब है कि आगे ये काफिर होने वाला है, काफिर करने वाला है, और वो अल्लाह को मालूम। और बयान कर रहे हैं खिज़र अलैहिस्सलाम। और वालिदैन के खिलाफ सरकशी थी, ये माँ बाप को भी मजबूर कर, आजकल के औलाद माँ बाप को गुनाहों पर मजबूर कर रहे हैं। और वालिदैन उसके नेक और सालेह थे। खिज़र अलैहिस्सलाम ने फरमाया हमें खतरा था कि लड़का बड़ा होकर उन नेक माँ बाप को सताएगा, तकलीफ पहुंचाएगा, कुफ्र में मुब्तला करके माँ बाप को जहन्नम रसीद कर देगा। इसकी मोहब्बत में वो ईमान छोड़ सकते हैं, जहन्नम में जा सकते हैं, इसलिए बांस ही को खत्म कर दो, न रहे बांस न बजे बांसुरी, इसलिए कत्ल कर दिया। सबकी हमदर्दी इसी में थी। और फिर हमने ये चाहा फ़अराद रब्ब फ़अरदना, फिर हमने ये चाहा कि इस लड़के के बदले में इनका रब अय्युब्दिलहुमा रब्बुहुमा, कि इन दोनों माँ बाप का रब इसके बदले में उनको बेहतर दे, खैरम मिन्हु ज़कातन, जो पाकीज़ा, अक़रब रुहमा, और उन पर भी रहम खाने वाला हो। समझ में आया? तो औलाद दे देगा अल्लाह दूसरी। इब्ने अबी शैबा, इब्ने मुंज़िर, इब्ने अबी हातिम ने बरिवायत आतिया नकल किया है कि मक़तूल लड़के के वालिदैन को अल्लाह ताला ने उसके बदले में क्या अता किया? एक लड़की अता की। क्या अता की? ये इसको तो मार डाला, बाद में वो माँ बाप को क्या दिया अल्लाह ने? एक लड़की अता फरमाई जिसके बतन से एक नबी पैदा हुआ, और एक रिवायत में है 2 नबी पैदा हुए और उम्मत की हिदायत का सबब बने। समझ में आया? उनके जरिए अल्लाह ताला ने एक बड़ी उम्मत को हिदायत अता फरमाई, तो दिया ना। इस लड़के के बदले में अच्छी औलाद दी। अगले वाकये में दीवार के नीचे क्या था? यतीम बच्चों का के लिए खजाना। अबू दरदा रजी अल्लाह अन्हु ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से रिवायत किया है कि वो सोने और चांदी का जखीरा था। क्या था वो? सोने चांदी का जखीरा था, वो उनके बच्चों के काम आया बाद में। इब्ने अब्बास की रिवायत में दूसरी बात है, सोने की तख्ती थी और तख्ती पर नसीहतें थी। यह रिवायत हजरत उस्मान इब्ने अफ़्फ़ान ने मरफ़ूअन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से नक़ल की है। क़रतबी की रिवायत है, क़रतबा वहां के रहने वाले। पहला क्या लिखा था उसमें? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दूसरा, ताज्जुब है उस शख्स पर जो तकदीर पर ईमान रखता है फिर गमगीन क्यों कर होता है। तीसरा, ताज्जुब है उस शख्स पर जो उस पर ईमान रखता है, इस पर ईमान रखता है कि रिज़्क़ का जिम्मेदार अल्लाह ताला है, फिर जरूरत से ज्यादा मशक्कत और फजूल किस्म की कोशिश में क्यों लगता है। चौथा, ताज्जुब है उस शख्स पर जो मौत पर ईमान रखता है फिर खुश खुर्रम कैसे रहता है। पांचवा, ताज्जुब है उस शख्स पर जो हिसाब आखिरत पर ईमान रखता है फिर गफलत कैसे बरतता है। छठा, ताज्जुब है उस शख्स पर जो दुनिया को और उसके इनकलाबात को जानता है फिर कैसे उस पर मुतमईन होकर बैठ जाता है। आठवां, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। ये कलिमात थे, इसको कंज कहा, खजाना था, सोने की तख्ती पर लिखा हुआ। समझ में आया?